वो लड़की अपने पहले मिशन में ही टारगेट किलर के सामने फंस गई। उसे अचानक लगा कि उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उस किलर ने अपनी जेब से एक फोन निकाला और उसे वहीं पर फ्लर्ट करने लगा। उसने तो उससे ये भी कह दिया कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। उस दिन के बाद से लड़की के पीछे उस किलर का साया पड़ गया। पर वो किलर बहुत मशहूर था। वो हमेशा से अपने टारगेट्स को पहले ही खत्म कर देता था, फिर उन टारगेट्स को उठाकर सीधे लड़की के पास पहुंचा देता था। वो इसी अजीब तरीके से उसकी हर मिशन में मदद करता था, जिसकी वजह से लड़की का रिकॉर्ड लगातार बेहतर होता चला गया। इसलिए उसके बॉस ने उसे एक बहुत ही खास क्लाइंट से मिलाने का फैसला किया, लेकिन उस क्लाइंट ने अचानक उस किलर की एक फोटो निकाल ली। फिर उसने बताया कि ये आदमी कभी पूरे एशिया का सबसे खतरनाक किलर हुआ करता था। आज भी 20 से ज्यादा संगठन इसके सिर पर इनाम रख चुके हैं, क्योंकि इसने हाल ही में उनके कई बड़े प्लान बर्बाद कर दिए थे। इसलिए वो क्लाइंट चाहता था कि लड़की की टीम इस इनाम को लेने के बारे में सोचे, लेकिन लड़की के बॉस ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये आदमी उनके बस की बात नहीं है। फिर उसने लड़की को सख्त हिदायत दी कि वो अकेले इस किलर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए। इतना कहकर उसका बॉस वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही उसका बॉस वहां से गया, लड़की के पीछे वाली सीट से वही किलर उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने लड़की को कहीं और चलकर बात करने के लिए कहा। उसने ये भी बताया कि उसका अगला टारगेट पहले से ही उसके कब्जे में है। मजबूरी में लड़की उसके साथ चली गई। वहां बैठते ही उसने उससे पूछा कि आखिर वो हर वक्त उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है और उसकी इतनी मदद क्यों करता है। क्या उसे सिर्फ उसका मजाक उड़ाने में मजा आता है। ये सुनते ही वो किलर गुस्सा हो गया और उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा कि इस दुनिया में हर किसी को ऐसी मदद नहीं मिलती, लेकिन लड़की को लगा कि वो उसे धमका रहा है। इसलिए उसने गुस्से में सामने रखी मेज को लात मारकर पलट दिया और तुरंत अपनी स्टन गन निकालकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन वो किलर पहले से ही उसकी हर चाल समझ चुका था। उसने एक ही हाथ से लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे समझाया कि ऐसा करना बहुत खतरनाक है। आसपास खड़े लोग उन्हें देखने लगे तो उसने मुस्कुराकर बात संभाल ली। फिर उसने लड़की से कहा कि अगर उसे अपने अगले टारगेट का सिर चाहिए तो उसे क्रिसमस ईव पर उसके साथ डेट पर जाना होगा। क्रिसमस ईव वाले दिन लड़की उससे मिलने तो पहुंची, लेकिन उसने जानबूझकर उसे पूरे 1 घंटे तक इंतजार करवाया। किलर ने गुस्सा होने का नाटक किया और चाहता था कि लड़की उसे प्यार से मनाए, लेकिन लड़की उसकी किसी बात में नहीं आई और वहां से जाने लगी। तब वो किलर उसके पीछे दौड़ा और बोला कि अभी डिनर में समय है, इसलिए क्यों ना दोनों थोड़ा घूम ले। रास्ते में उसने कुछ सुंदर गहने देखे और लड़की से पूछा कि क्या उसे इनमें से कुछ पसंद है, लेकिन लड़की ने ठंडे अंदाज में कहा कि वो ऐसी चीजें नहीं पहनती। तभी किलर की नजर उसके कानों पर गई और उसने पुराने छेद के निशान देख लिए। ये देखकर लड़की घबरा गई और तुरंत पीछे हट गई, लेकिन किलर सिर्फ मुस्कुरा दिया और बोला कि दोनों की पसंद काफी मिलती है। आधा घंटा घूमने के बाद भी लड़की उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। तब किलर ने कहा कि अगर वो ऐसे ही बर्ताव करती रही तो ये डेट मानी ही नहीं जाएगी और फिर उन्हें किसी दूसरे दिन दोबारा डेट पर आना पड़ेगा। मजबूरी में लड़की उसके साथ धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई जान पहचान वाला उन्हें साथ न देख ले, क्योंकि उस किलर पर 20 से ज्यादा इनाम घोषित थे। लड़की की घबराहट देखकर किलर ने होटल में डिनर करने का सुझाव दिया ताकि कोई उन्हें देख न सके, लेकिन लड़की को लगा कि वो फिर मजाक कर रहा है और वो दोबारा वहां से जाने लगी। तभी किलर ने एक बार फिर टारगेट की फोटो निकाल ली, लेकिन इस बार फोटो अलग थी, क्योंकि उसमें टारगेट पहले ही मारा जा चुका था और उसके पास उसकी पत्नी बंधी हुई थी।